इतिहास में कई फकीरों की फहरिस्त बनी हुई है साहब। ऐसे ऐसे दिग्गज फकीर। इसी इतिहास के फकीरों में मोइनुद्दीन नाम के फकीर हुए। मोइनुद्दीन, वो कहते हैं सबसे बड़ा वली तो वो है जो लोगों की सेवा करे। ख्वाजा मोइनुद्दीन फकीर थे। वो कहते थे सबसे बड़ा वली वो है, सबसे बड़ा महासंत, वली यानी संत होता है। सबसे बड़ा वली वो है जो दूसरों की सेवा में उतर के आ जाए, सेवा करे। और सूफियाना रहस्य जो बताया है, सूफियाना रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य उन्होंने यही बताया है कि श्वास श्वास में खुदा का नाम लो, प्रत्येक श्वास में खुदा का नाम लो। वो कहते हैं ईश्वर तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर है परमात्मा मालिक। कहीं मत जाओ, अपने भीतर बैठे उस मालिक को, उस परमात्मा को पुकारो। तो कहते हैं श्वास श्वास में इबादत, श्वास को इबादत बना लो। हिंदुओं में भी बताया है श्वास श्वास में नाम जपो, एक राम आए एक राम जाए, श्वास श्वास में नाम जपो। हिंदुओं में भी बताया। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी यही बात कर रहे हैं कि श्वास श्वास को इबादत बना लो। जिस दिन श्वास तुम्हारी इबादत बन जाएगा, खुदा कहीं बाहर नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो क्या कही है, खुद को जान लो, खुदा मिल जाएगा। ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कहीं भटको मत, खुद को जान लो, खुदा मिल जाएगा। श्वास श्वास को इबादत बना लो, लोगों के लिए मोहब्बत करो लोगों से। मोहब्बत बहुत अनमोल चीज़ होती है, नफरत को निकाल दो दिमाग से अपने। मोहब्बत करिए आप साहब, सबसे मोहब्बत करिए, सारे संसार से, जग से, प्रकृति से, पशु पक्षियों से, वृक्षों से, जिसको भी, जो भी आपके सामने आए, मोहब्बत भरी निगाह उठाइए, मोहब्बत से मुस्कराइए साहब। छोटे बच्चा रो रहा है, कोई गरीब का कोई बच्चा रो रहा है, उसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, मोहब्बत से पुचकार लो उसको। तुम्हारा होगा क्या, नुकसान क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम अगर उसके दो आंसू पोंछ लोगे तो। दो आंसू पोंछ दो उसके, मुस्कुराहट आ गई उसके मुंह पे, खुदा प्रसन्न हो जाएगा आपसे। ये मालिक की इबादत है। खुद जिसको बच्चों में खुदा ना दिखे साहब, उसको बड़ों में क्या दिखेगा खुदा, नहीं दिख सकता। बच्चों की मुस्कुराहट में जिसको परमात्मा ना देखा, उगते हुए सूरज में जिसको परमात्मा ना देखा, गुलाब का फूल जिसको गुलाब के फूल में परमात्मा का नूर ना देखा, उसे परमात्मा कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिख सकता फिर उसको परमात्मा। बोला है उन्होंने, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने कहा है, खुदा का नूर सब जगह फैला हुआ है। श्वास श्वास को इबादत बनाइए साहब, और जब श्वास श्वास इबादत बन जाएगी आपकी, खुदा मिल जाएगा। क्योंकि वही श्वास आपको आपके खुद तक पहुंच जाएगी, खुद को आप जान जाओगे कि आप हो कौन। अभी तो आपसे आप बड़े इससे बोल देते हो, मैं हूँ, मेरा शरीर, उसका नाम बता देते हो, पता बता देते हो, सब डिक्लेरेशन कर देते हो। बाकी आपको खुद को जाना ही कहाँ, कभी आपको खुद को कहाँ जानना।
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब कहते हैं हर इंसान में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है। बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके भीतर खुद परमात्मा बैठा हुआ है, मालिक बैठा हुआ है। वो खुदा का नूर, वही वो रूह तुम्हारे भीतर है, जिसके कारण ये शरीर में हलचल हो रहा है, शरीर भाग दौड़ कर रहा है। उसी नूर की खातिर, उसी नूर की बदौलत वो नूर, वो रूहानी, वो आत्मा, वही परमात्मा। इसलिए उन्होंने मोइनुद्दीन साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, दूसरों की सेवा करो साहब, हर किसी की सेवा करो, जो भी सेवा लायक है, दिख रहा है आपको कि ये सेवा लायक है, उसकी सेवा करिए। श्वास श्वास को इबादत बनाइए, हर श्वास में परमात्मा को याद कीजिए, मालिक को याद कर लिया। अप एंड डाउन करिए, जो श्वास अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होती रह रही है, यार मालिक को याद करते रहे। खुद को जान लो, खुदा मिल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला एक फकीर के सिवा दूसरा हो कौन सकता है? तो वही फकीर हो सकता है जिसने खुदा को जाना है, माना नहीं, जाना है, जिसने खुदा को अपने भीतर उतारा है, जिसने उस परमात्मा, उस मालिक, उस खुदा के नूर को, जिसने उस खुदा के नूर को अपने भीतर उतारा, वो एक फकीर के सिवा दूसरा हो कौन सकता है साहब? ये है फकीरों की महिमा, फकीरों की लीलाएं। बड़े बड़े वली हो गए संसार में, जिन्होंने खुदा को उतार लिया अपने भीतर। बड़ी बड़ी मज़ारें बनी हुई हैं। कभी बताऊंगा एक औरंगजेब भी का भी कैसा फकीर बना, जबकि औरंगजेब आतताई था, कई हत्याएं करी उसने, कई लोगों को मरवाया, कई मज़ारें उखड़वाई, लेकिन अंत तो गत्वा एक दिन वो वली बन गया। वो बाद में बता दो, कभी अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की बातें, आप इतनी बातें याद रख लो, सिर्फ इतनी बातें याद रख लो, आप खुदा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट बात, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, कई बार भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सेवा करो, जो सेवा के योग्य हो उसकी सेवा करो। अगली बात, श्वास श्वास को इबादत बना लो, श्वास श्वास को इबादत बना लो। रोते हुए बच्चे को हंसवा दो, रोते हुए बच्चे के होठों पे मुस्कुराहट ला दो। गुलाब का फूल दिख रहा है तो उसमें खुदा का नूर देखो, गुलाब का फूल, उसमें खुदा के नूर को देखो, कितना सुंदर। कुछ कौन है, कौन चित्रकार है जिसने ये, कौन आर्टिस्ट है, कलाकार है जिसने गुलाब का रंग भर दिया, गुलाब में गुलाबी रंग भरा है। गुलाब की पंखुड़ियाँ देखो तो साहब, कुछ लोग तो बस गुलाब का पेड़ दिखा, गुलाब दिखा, खींच लिया, तोड़ दिया। अरे ऐसे लोगों का तो बस नहीं चलते ना, और एक छोटे बच्चे की गर्दन मरोड़ दे, गर्दन तोड़ दे, कोई खूबसूरत बच्चा दिख जाए तो, क्योंकि वो फूल गले में यहाँ लगाना है उनको, गुलाब का फूल, या फिर किसी को गिफ्ट करना होगा, आई लव यू बोल के, है कि नहीं? जिनको गुलाब के फूल में खुदा का नूर न दिखे, उन्हें खुदा का नूर कहीं नहीं दिखेगा। तो छोटे से मासूम बच्चे में, मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में जिसको खुदा की हंसी ना दिखे, उसको खुदा कहीं नहीं दिख पाएगा। पंछियों की आवाज़ें, चिक 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 चिक, कितनी सुंदर पंछी बोलते हैं सवेरे सवेरे, कभी देखो, मजा करो, सवेरे पंछियों की आवाज़ें सुनो साहब, तो
मुरलीधर है ना, वो वृंदावन वाला बंसुरी बजाता है, वो उन्हीं पंछियों में, उन पंछियों की आवाज़ों में उसकी बंसी की नाद है वो। अब चाहे मोइनुद्दीन साहब कहें कि वो खुदा का नूर है, खुदा की आवाज़ है, मैं आपसे कह रहा हूँ बंसीधर की मुरली की आवाज़ है, बात एक ही है। ख्वाजा साहब बहुत बड़े अलमस्त फ़कीर हो चुके हैं साहब, इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बड़ी बड़ी मज़ारें बनी है उनके नाम पे, लेकिन उन्होंने शिक्षाएं देखो कितनी शानदार दी, छोटे से इसमें उतार दिया आपको, कहीं भटकाया नहीं, कहीं भरमाया नहीं आपको, कुछ मांगा नहीं आपसे, सिर्फ इतना बता दिया कि इंसान तेरे भीतर ही खुदा बैठा है, कहाँ भटक रहा है। श्वास श्वास को इबादत बना ले, दूसरों की सेवा कर, बच्चों को, रोते हुए बच्चों को हंसवा दे, तो खुद को जान ले, खुद को जान ले, खुदा मिल जाएगा। इतनी बड़ी शिक्षाएं आपको कहाँ मिल सकती हैं? इतने छोटे से में ख्वाजा साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी। कभी देखिए साहब इन फकीरों की तरफ मुड़ के एक निगाह मारो तो साहब, कैसे है ये फकीर, कैसे महान वली हो गए हैं दुनिया में कि मालिक से एक हो जाओ आप, ये सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे ऐसे फकीर हुए हैं जो यही चाहते हैं कि तुम भी खुदा से मिल लो, खुदा से मिल लो। वो खुद तो खुदा हो ही, बस मिल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं मिल पा रहे हो? क्योंकि रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपको सही। और खुदा से मिलने का केवल एक ही रास्ता है, खुद को जान लो, खुदा हो जाओ। और ख्वाजा साहब की ये बातें याद अवश्य रखिए साहब, श्वास श्वास को इबादत अवश्य बनाइए आप, और देखिए आनंद लो। जय सिया राम।